अब देश गोलियों के जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं देगा। अब भारत हर उस बूंद का हिसाब लेगा जो गद्दारी के नाम पे बहाई गई। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमला ने 26 से ज़्यादा भारतीयों लोगों की शहादत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। लेकिन इस बार भारत ने जवाब सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि एक ऐसे ठोस एक्शन के जरिए दिया है, वो है सिंधु जल समझौता को रोककर। देखो, भारत जो है इतने हमले सहने के बाद भी चुप रहा हमेशा, लेकिन अब बहुत हो गया। 1965 का युद्ध सहा, पानी उस समय भी चलती रही। 1984 में सियाचिन युद्ध हुआ, फिर भी पानी बहता रहा। 1999 में कारगिल धोखा खाया, फिर भी इंसानियत दिखाई। 2001 में संसद हमला हुआ, फिर भी समझौता जारी रखा। 2008 में मुंबई झरोखी, फिर भी नदियाँ बहती रही। 2016 में पुरी में जवान जले, फिर भी शांति बनी रही। 2019 की पुलवामा हमला हुआ, फिर भी पानी नहीं रुका। लेकिन 2025 के इस पहलगाम हमले ने सारी हदें पार कर दी है। 26 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए हैं। अब ये नहीं चलेगा। अब सिंधु नदी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। पाकिस्तान को हर एक बूंद के लिए तरसाया जाएगा। तो दोस्तों, सिंधु जल समझौता क्या है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, साल 1947 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो ये सिर्फ बंटवारा ज़मीन का नहीं था, नदियाँ भी यहाँ पे बट गई थी और यहीं से पानी का विवाद शुरू हुआ। जितनी भी बड़ी नदियाँ थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सभी नदियाँ भारत में ही बहती है और ज़्यादातर पानी बहकर पाकिस्तान में चला जाता है। फिर 1948 में क्या हुआ कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाली कुछ नदियों को रोक दिया। पाकिस्तान चौंक गया क्योंकि उसकी सिंचाई ठप हो गई थी। इसलिए पाकिस्तान ने भारत को बोला कि पानी पाकिस्तान में आने दो। 1948 से लेकर के 1960 तक कई बार बातचीत चलती रही, अफसरों के बीच, कभी नेताओं के बीच। लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि वर्ल्ड बैंक को बीच में आकर इस मामला को सॉल्व करना पड़ा। इसी समय बड़ी संधि हुई। 19 सितंबर 1960 में कराची में ये संधि हुई, जिसे सिंधु जल समझौता कहा गया। भारत ने इधर से साइन किया था। उस समय वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के तरफ से राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान थे। इस समझौता को वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में किया गया था। ये सिंधु नदी समझौता दोनों देशों के बीच हुआ ताकि नदी का पानी दोनों देश इस्तेमाल कर सके। भारत को मिली थी 3 पूर्वी नदियाँ, रावी, ब्यास और सतलुज। इसका पूरा अधिकार भारत को मिला था और पाकिस्तान को मिला पश्चिमी की नदियाँ, सिंधु, ब्यास, चिनाब का पूरा पानी वो भी इस्तेमाल कर सकता था। बस इसके बदले में मांगी गई थी शांति। शांति के नाम पे भारत ने इस समझौते पे साइन किया था। इस समझौते के तहत ऐसा नहीं था कि भारत पश्चिमी की नदियों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत लिमिटेड सिंचाई कर सकता था, डैम बनाने की इजाज़त दी गई थी बहुत सारे नियमों के साथ। जब ये समझौता हुई तो भारत मजबूर था, वर्ल्ड बैंक का हस्तक्षेप था, इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत लिमिटेड थी और इंटरनेशनल प्रेशर था। लेकिन आज का जो भारत है वो हाइड्रो पावर में आत्मनिर्भर है, इरिगेशन के स्मार्ट कैनल नेटवर्क बना चुका है। सबसे ज़रूरी, नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। पहलगाम हमले के तुरंत बाद में मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला हुआ। 23 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री की एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय ली गई कि सिंधु नदी के जल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। ये एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि पिछले 60 सालों में चाहे कितनी भी जंगें हुई, ये संधि कभी नहीं रुकी गई।